स्टूडेंट्स वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में क्लास 7th की जो न्यू बुक है बेस कर रही है सिंगल नेशनल करिकुलम के ऊपर, उसकी एक्सरसाइज 1.6 को सॉल्व करेंगे। एक्सरसाइज 1.6 के पहले जो 8 क्वेश्चन है, 8 पार्ट्स हैं, उनकी वीडियो मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ। क्लास 7th की मैथ की न्यू जो प्लेलिस्ट है उसमें यूट्यूब के सर्च बार में जस्ट आपने टाइप करना है एक्सरसाइज 1.6 क्लास 7 न्यू बुक बाय लर्निंग जोन, तो वीडियो सबसे ऊपर आपको मेरी नजर आएगी। आज की वीडियो बाकी रिमेनिंग पार्ट्स सॉल्व करेंगे। चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें क्योंकि आपकी बुक चेंज हो चुकी है, तो इसका आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा क्योंकि मैं कोशिश कर रहा हूँ कि क्लास 6, 7, 8 की जो वीडियोज़ है, लेटेस्ट जो वीडियोज़ है न्यू बुक की, वो साथ साथ अपलोड करता जाऊँ तो आपको नोटिफिकेशन भी साथ साथ मिलते रहेंगे। पार्ट नंबर 9 की तरफ चलते हैं। पार्ट नंबर 9 काफी लंबा चौड़ा आपको नजर आ रहा है, तो क्वेश्चन आपने बोर्ड मास रूल को ज़हन में रखते हुए सॉल्व करना है। क्वेश्चन लंबा जरूर है लेकिन इजी है, मुश्किल नहीं है। आपने जस्ट अपने सिंपल जो स्टेप है उनको फॉलो करते जाना है। जैसे कि सबसे पहले स्टेप में देखें, इज इक्वल टू का साइन लगाएं, ठीक है। तो इनके जो मिक्स फ्रैक्शन है उनको प्रॉपर फ्रैक्शन में सबसे पहले कन्वर्ट करते हैं। 5 1 5, 5 में 3 ऐड करेंगे तो 8/5 हो जाएगा। 5 1 5, 5 में 3 ऐड करेंगे तो 8/5 डिवाइड बाय स्क्वायर ब्रैकेट स्टार्ट 1/25 मल्टीप्लाई करली ब्रैकेट स्टार्ट 4 1 4 प्लस 1 ऐड करेंगे तो 5/4 प्लस 3 3 9, 9 में 1 ऐड करेंगे 10/3। यहाँ पे डिवीजन का साइन है तो आप चले अगले स्टेप में इसको सोल्व करते हैं। डिवीजन के साइन को ऐसे ही रहने दें। 2 2 4, 4 में 1 ऐड करें 5/2, ठीक है। ऑफ 1 होल 5, सॉरी इसको भी कन्वर्ट करते हैं। 16 1 16, 16 में 5 ऐड करेंगे तो 21/16। अब जितनी ब्रैकेट्स ओपन की हैं उनको आखिर पे आपने क्लोज भी करना है। मल्टीप्लाई बाय 1/3 वैसे का वैसे आ जाएगा, ठीक हो गया। अब चलते हैं अगले स्टेप की तरफ। अब सबसे पहले आप जानते हैं बोर्ड मास रूल में ब्रैकेट्स को सॉल्व करते हैं। ब्रैकेट में जो राउंड ब्रैकेट है ये इसको सबसे पहले सॉल्व करना है आपने। 8/5 डिवाइडेड बाय 1/25 मल्टीप्लाई बाय करली ब्रैकेट स्टार्ट 5/4 प्लस इसको सोल्व करेंगे 10/3। डिवीजन का साइन है, इसको आप मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। तो ये रेसिप्रोकल हो जाएगा 2/5, ये रेसिप्रोकल हो जाएगा 2/5 ऑफ 21/16, ठीक है। ब्रैकेट्स क्लोज कर दें, मल्टीप्लाई बाय 1/3। अब देखें कलर थोड़ा सा चेंज करते हैं। 8/5 डिवाइडेड बाय 1/25 मल्टीप्लाई बाय 5/4 प्लस, ये तो वैसे का वैसे नीचे आएगा। अब इसको देखें, 5 1 5, 5 2 10, जो कटिंग होती है वो काट दें। 2 2 4, ये हो जाएगा 4/3। 2 2 4, 4/3 ऑफ 20, यानी इसका ऑफ 21/6, तो मल्टीप्लाई बाय 21/16 आपके पास होगा। 21/16 साथ जो है वो आप ब्रैकेट्स जो ओपन किए हैं वो साथ क्लोज कर दें, मल्टीप्लाई बाय 1/3। अब देखें अगले स्टेप में अगेन ये इन ब्रैकेट्स को ही आपने सॉल्व करना है। 8/5 डिवाइडेड बाय 1/25 मल्टीप्लाई बाय 5/4। देखें 3 1 3, 3 7 21, 4 1 4, 4 4 16। ये कटिंग है जो कि 1.3 में डिटेल से मैंने सिखाई है। 1.3 की वीडियो अगर कंप्लीट देखिए फिर ये आपको कटिंग जो है आसानी से समझ आ जाएगी। अगर नहीं समझ आ रही तो उस वीडियो को लाजमी देखें। 7 1 7 और नीचे आ जाएगा 4 1 4। अब ये जो छोटी ब्रैकेट है इसको सॉल्व कर लिया हमने, ये खत्म हो जाएगी क्वेश्चन में। बाकी 2 ब्रैकेट्स रह गई हैं, मल्टीप्लाई बाय 1/3। अब चलते हैं आगे। 8/5 डिवाइडेड बाय 1/25 मल्टीप्लाई बाय, दोनों के डिनोमिनेटर सेम है, दोनों के डिनोमिनेटर सेम है, प्लस का साइन है, तो जस्ट आप क्या करें 4 एक दफ़ा नीचे लिखें, साथ में 5 जमा करेंगे तो हो जाएगा आपके पास। चलें 5 + 7 कर लेते हैं, ब्रैकेट साथ क्लोज करते जाएं 1/3। एक स्टेप और कर लेते हैं यहाँ पे।
5 डिवाइडेड बाय 1/25 मल्टीप्लाई बाय, साथ में 5 जमा करेंगे हो जाएगा 12, नीचे आ जाएगा 4। ये वाली करली ब्रैकेट भी सॉल्व होगी, इसको भी ख़त्म कर दें, जस्ट आपकी स्क्वायर ब्रैकेट रह गई है। अब चलते हैं इस तरफ, ये मैं एक लाइन लगा देता हूँ ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो। यहाँ पे इज इक्वल टू 8/5 डिवाइडेड बाय, अब देखें इनको आप मल्टीप्लिकेशन का साइन है, कटिंग होती है काट दें, नहीं होती तो वैसे मल्टीप्लाई कर दें। 12 को 1 से मल्टीप्लाई करवाएं तो आ जाएगा 12, और 25 को 4 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये आ जाएगा 100 मल्टीप्लाई बाय 1/3। ठीक हो गया जी, ब्रैकेट सारी सॉल्व हो गई हैं। अब सबसे पहले डिवीजन को सॉल्व करते हैं। बोर्ड मास में डिवीजन के प्रोसेस को सबसे पहले सॉल्व करना है। 8/5 मल्टीप्लाई बाय 100 ऊपर चला जाएगा, 12 जो है वो नीचे आ जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 1/3। डिवीजन के साइन को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करेंगे और इस टर्म को आप रेसिप्रोकल कर दें, यानी डिनोमिनेटर को नोमिनेटर और नोमिनेटर को डिनोमिनेटर कर देंगे। अब इनकी करते हैं कटिंग। 5 1s are 5, 5 2s are 10, आगे 0। ठीक हो गया। आगे देखें, ये 2 के टेबल पे कटता है, 4 2s are 8। अच्छा, 4 2s are 8 और 2 का टेबल अगर यहाँ पे पढ़ेंगे तो 6 2s are 12। अब 4 और 6 की दोबारा कटिंग होती है, दोबारा 2 का टेबल पढ़ेंगे, 2 2s are 4, 3 2s are 6। अब आपके पास आ चुका है 20 को 2 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ऊपर बचेगा 40 और नीचे बचेगा 3 3s are 9। अब अगर इस पूरी कटिंग को समझ नहीं आ रही तो 8 को 100 से मल्टीप्लाई करवाएं, 5 को 12 से मल्टीप्लाई कराएं और 3 से मल्टीप्लाई करके जो आंसर आता है वो लिख लें, कटिंग ना भी करें। दोबारा सुन लें, 8 को 100 से मल्टीप्लाई करवाएं, फिर 1 से कराएं, ऊपर नोमिनेटर आ जाएगा, इन 3 टर्म्स को नीचे मल्टीप्लाई करवाएंगे तो आपका जो आंसर आएगा उसको डिवाइड कर लेंगे, तब भी आंसर ठीक है। अगर इस सारी कटिंग आपको समझ नहीं आ रही तो 40/9 है, 40/9 है, 40 को आप रखें अंदर, 9 से डिवाइड करें, 9 4s are 36, 4 जो है वो रिमाइंडर बचेगा तो आंसर इसका आएगा 4 होल 4 ये ऊपर चला जाएगा, नोमिनेटर है 4/9। ये इसका फाइनल आंसर होगा और यही आंसर जो है वो बुक के पीछे दिया हुआ है। तो इस तरह ये वाला क्वेश्चन भी जो कि मेन क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का पार्ट नंबर 9 ये हमने सॉल्व कर लिए। उम्मीद आपको समझ आई होगी। किसी किस्म की कन्फ्यूजन हो कमेंट्स में बताएं, मैं फौरन रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा। पार्ट नंबर 10 की तरफ चलते हैं। पार्ट नंबर 10 में भी आपको क्वेश्चन सबसे पहले मिक्स फ्रैक्शन में दिया हुआ है, इसको सबसे पहले प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं, उसके बाद इसके सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। तो ये आपका होगा 3 3s are 9, 9 में 2 ऐड करेंगे 11/3, 3 3s are 9, 9 में 2 ऐड करेंगे 11/3 डिवाइडेड बाय 3 1s are 3 और 1 ऐड करेंगे 4/3 प्लस 3 1s are 3, 3 में 2 ऐड करेंगे 5/3 प्लस 5 में 3 ऐड 5 3s are 15, 15 में 2 ऐड करेंगे तो 17/5। ठीक है, 5 3s are 15, 15 में 2 ऐड करेंगे 17/5 माइनस 5 2s are 15 और सॉरी 5 2s are 10, 10 में 1 ऐड करेंगे तो 11/5। ये ब्रैकेट्स यहाँ पे क्लोज होंगी और ये जो है ये स्क्वायर ब्रैकेट जो है वो आखिर पे लगी हुई है। 5 2s are 10, 10 में 3 ऐड करेंगे 13/5, ये स्क्वायर ब्रैकेट भी क्लोज हो जाएगी। अब सबसे पहले ये देख सकते हैं यहाँ पे विनकलम आपको नजर आ रहा है, तो सबसे पहले विनकलम ये बार को आपने सॉल्व करना है। बार को या ब्रैकेट, ये भी किस्म की ब्रैकेट है, ये छोटी ब्रैकेट है, इसको ब्रैकेट की तरह ट्रीट करना है आपने। इसके बाहर अगर प्लस का साइन है तो अंदर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अगर बाहर माइनस है तो फिर ये साइन चेंज हो जाएगा। तो इसको अगर यानी इस विनकलम का ऐसा कोई इसमें नहीं है, अगर ये माइनस हो तो फिर यहाँ पे साइन चेंज होगा, यहाँ पे प्लस है तो समझ लें कि इसका ये सॉल्व हो गया। विनकलम यहाँ पे हमने इस स्टेप में सॉल्व कर लिया है। अब अगले स्टेप की तरफ चलते हैं। 11/3 डिवाइडेड बाय 4/3 प्लस, अब यहाँ पे प्लस भी नजर आ रहा है, माइनस भी नजर आ रहा है, तो बोर्ड मास में सबसे पहले सब एडिशन को सॉल्व करते हैं। तो इस ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। इस ब्रैकेट में 3 5 5 आपको नजर आ रहा है। 3 5 5 का जो एलसीएम निकालेंगे तो आपके पास आएगा 15। क्या आएगा? 15 एलसीएम आएगा। इन तीनों का बेशक निकाल के आप चेक भी कर लें, इन तीनों का एलसीएम 15 आएगा। 3 5s are 15, 5 5s are 25। 5 का टेबल 15 तक पढ़ेंगे। 5 3s are 15, 3 17s are 51 माइनस
5 3 ज़र 15, 15 में से 5 3 ज़र 15, 3 को 11 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 33 आ जाएगा। ये ब्रैकेट्स अगेन मैं बताता चलूँ कि आपको एक्सरसाइज 1.3 और 1.4 अगर आपने अच्छे तरीके से समझी है तो फिर आपको 1.6 समझ आएगी, वरना ये वाले स्टेप आपको कंफ्यूज करेंगे। और अभी मैं इनको ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर सकता क्योंकि वीडियो ऑलरेडी काफ़ी लंबी होती है, तो मज़ीद बहुत ज़्यादा जो है वो लंबी हो जाएगी। आगे चलते हैं। 11/3 डिवाइडेड बाय 4/3 प्लस, अब 25 में 51 ऐड करें, 51 ऐड करें 25 में, क्या जाएगा 6 7 76, 76 पे -3 कर दें, 6 में से 3 माइनस करेंगे 3, 4 में 7 3 करेंगे तो 43, यानी आपके पास आ रहा है 43/15। इस पूरे को सॉल्व करें तो 43/15 आपके पास आ रहा है। ये छोटी ब्रैकेट सॉल्व हो गई है, करली ब्रैकेट मल्टीप्लाई बाय 13/5 और ये ब्रैकेट क्लोज। अब देखें ये ऐसे ही आएगा 11/3 डिवीजन का साइन। अब 3 और 15 का एलसीएम अगेन जो है वो आपके पास 15 ही आएगा। 3 और 15 का एलसीएम 15 ही आएगा। 3 का टेबल 15 तक पढ़े, 3 5 ज़र 15, 5 4 ज़र 20 प्लस 15 1 ज़र 15 और 1 43 ज़र 43 मल्टीप्लाई बाय 13/5 और ये ब्रैकेट्स क्लोज। अब देखें, अब आपके पास है जी 11/3 डिवीजन का साइन। अब 20 में 43 ऐड करेंगे तो 63/15 और ये वाली ब्रैकेट भी सॉल्व हो गई है, मल्टीप्लाई बाय 13/5। ठीक हो गया। ये स्क्वायर ब्रैकेट आखिर पर रहेगी, इसको सॉल्व करते हैं। ये इधर मैं कर लेता हूँ, 11/3 डिवीजन का साइन है, इसको करें मल्टीप्लाई के साइन में और इसको रेसिप्रोकल कर दें। 15/63 मल्टीप्लाई बाय 13/5 जो है वो वैसे का वैसे ही आएगा। अब इसको सॉल्व करते हैं। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपके पास आएगा 3 1 ज़र 3, 3 5 ज़र 15, 5 1 ज़र 5, 5 1 ज़र 5, ये आपस में कैंसिल हो गए। ऊपर आपके पास आएगा 13 को 11 से मल्टीप्लाई करवाना है और नीचे आपके पास आएगा 63। आपके पास क्या आएगा 63। तो 13 को 11 से मल्टीप्लाई करवाते हैं तो वो हमारे पास आएगा 11 मल्टीप्लाई बाय 13 तो 143 क्या आ रहा है 143 हमारे पास ऊपर आ रहा है। अब 143 को 63 के ऊपर डिवाइड करके चेक कर लेते हैं। यह आएगा 143 को 63 पे डिवाइड करेंगे, 63 का टेबल 2 टाइम पढ़ेंगे तो 126 आएगा। ठीक है, यहाँ से कैरी लेंगे 13 में से 6 जाएगा 7, यहाँ पे 3 में से 2 जाएगा 1। ठीक हो, इसका अब आंसर लिखना हो 2 होल 17 ऊपर जाएगा 17/63, 2 होल 17/63, यही इसका बुक के पीछे जो है फाइनल आंसर लिखा हुआ है। तो ये वाला जो क्वेश्चन पार्ट नंबर 9 और पार्ट नंबर 10 जो कि मेन क्वेश्चन लग रहे थे बच्चों को कि इन क्वेश्चन को लाजमी सॉल्व करना है, कमेंट्स भी आपके बहुत ज़्यादा आ रहे हैं तो इन क्वेश्चन को मैंने सॉल्व कर दिए। उम्मीद आपको इन क्वेश्चन की अच्छे तरीके से समझ आई हो। अच्छा जी, नेक्स्ट पार्ट नंबर 11 की तरफ चलते हैं। पार्ट नंबर 11 से पार्ट नंबर 15 वाले जितने भी आपको डेसिमल्स नंबर दिए हुए हैं, तो डेसिमल नंबर भी कोई मुश्किल नहीं है, आसान से हैं, कोई बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है। इनको सॉल्व करते हैं। तो इसमें पहला सवाल जो क्वेश्चन नंबर 11 मैंने लिखा हुआ है, इसको भी 3 प्लस स्टार्ट करते हैं। ये विनकलम आपको नज़र आ रहा है, सबसे पहले हम इसको सॉल्व करेंगे। 3 प्लस करली ब्रैकेट स्टार्ट 1.25 मल्टीप्लाई बाय 3.85 डिवाइडेड बाय राउंड ब्रैकेट स्टार्ट 5.64। अब ये इसको पहले इस हिस्से को सबसे पहले सॉल्व कर रहे हैं। ऊपर क्योंकि बाहर लगा हुआ विनकलम है, पीछे माइनस है, तो ये वाला जो साइन है वो चेंज हो जाएगा। -2.7 -1.4। ये आपका जो विनकलम है बाहर है वो सॉल्व हो गया, जस्ट आपके साइन चेंज हो गए हैं। ठीक है, ये पहले स्टेप में ये काम करना है, बाहर आपका खत्म हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में आपके आएगा 3 प्लस 1.25 मल्टीप्लाई बाय 3.85 डिवाइडेड बाय, अब इन सबको आपने सॉल्व करना है। ठीक हो गया। अब इनको अगर सॉल्व करना है तो इस सोल्यूशन का तरीकाकार ये है, ऊपर है 5.64, इसके साथ प्लस का साइन है, इसके साथ माइनस का साइन है,
2.7 को माइनस करेंगे तो प्लस माइनस 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 करेंगे, ये 4 वैसे का वैसे, यहाँ से करी जाएगा 16, 16 में से 7 जाएंगे तो 9 आएगा पॉइंट, इधर आ जाएगा 4, 4 में से 2 माइनस करेंगे तो 2, साइन बड़े नंबर का प्लस का लगेगा। फिर उसके बाद फिर दोबारा -1.4 को फिर माइनस करना है, ठीक है। माइनस करेंगे दोबारा, ये 4 का 4 वैसे का वैसे, 9 में से 4 माइनस करेंगे 5 और 2 में से 1 माइनस करेंगे तो यहाँ पे जो बचेगा वो हमारे पास बचेगा 1.54। इस पूरे को सॉल्व करने के बाद 1.54 आएगा, लेकिन इसको ज़रूरी है कि हम एक दफ़ा कैलकुलेटर पे भी चेक कर लें ताकि सवाल को सॉल्व करते हुए किसी किस्म की मिस्टेक ना हो। तो इसको चेक करें, 5.64 माइनस 2.7 माइनस 1.4, तो जी बिल्कुल 1.54 ही हमारे पास आ रहा है, ठीक है। नेक्स्ट टाइम में चलते हैं, 3 प्लस अब है 1.25 मल्टीप्लाई बाई, अब है ये वाली ब्रैकेट, इसमें डिवीजन का जो है वो पहले सॉल्व करेंगे। बोर्ड मास में डिवीजन पहले आता है, बाद में मल्टीप्लिकेशन है, ठीक है। इसको पहले सॉल्व कर लें, तो इसको अगर पहले सॉल्व करेंगे तो इसका तरीक़ाकार ये है कि आप इस तरह करें, 3.85 इसको करें, इसके नीचे लगा लें 100, इसके नीचे लगा लें, पॉइंट ख़त्म करके नीचे लगा लें 100, ठीक है। ये डिवीजन का साइन है, इसके नीचे भी डेसिमल ख़त्म करेंगे तो 100 आ जाए। एक तरीका है, और भी तरीके हैं वो अगले क्वेश्चन में ट्राई करेंगे। इसके डेसिमल ख़त्म करने के लिए, इसके लिए मैंने 100 लगा दिया, डेसिमल ख़त्म। इसके डेसिमल ख़त्म करने के नीचे पॉइंट के नीचे 1, आगे जितने डिजिट हैं उतने आपने 0 लगाने हैं, तो ये लग गए आपके। अब डिवीजन का साइन है, अगले स्टेप में इसको सॉल्व करेंगे, 3 प्लस 1.25 मल्टीप्लाई बाय 385 ओवर 100 आएगा। ये डिवीजन का साइन है, इसको करें मल्टीप्लाई में कन्वर्ट, 100 जो है वो ऊपर चला जाएगा, 154 नीचे आ जाएगा। ये 100 इस 100 से कैंसल। अब अपने 385 को 154 पे डिवाइड कर रहे हैं, ऐसे 385 को 154 पे डिवाइड करना है। अगर हम कैलकुलेटर का सहारा लेते हैं, 385 डिवाइडेड बाय 154 तो आपके पास 2.5 आता है। चेक कर लेते हैं 2.5 कैसे आता है। 154 को मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे तो 308 आता है, 308 यानी 2 से करें तो ये 15 में से इधर से कैरी जाएगा 15 में से 8 आएगा 7, यहाँ से 8 7 आ जाएगा, ये आ जाएगा 7। अब ये छोटा डिजिट है, यहाँ पे लगाएं पॉइंट, यहाँ पे लगाएं 0, वो 0 नीचे उतार लें। 154 को मल्टीप्लाई करें 5 से तो ये 770 ही आता है, 770 ही आता है। तो इसका आंसर आता है 2.5, इस पूरे का आंसर आता है 2.5। अगले स्टेप में लिखें 3 प्लस 1.25 मल्टीप्लाई बाय क्या आंसर आता है 2.5, इस पूरे को सॉल्व करने का। अब इन दोनों को अगर मल्टीप्लाई करवाना चाह रहे हैं, ये भी आसान है। 1.25 को मल्टीप्लाई करवाना चाह रहे हैं 2.5 से। अच्छा जी, इसका एक आसान तरीका कार है कि ये डेसिमल करें रिमूव, समझें डेसिमल है ही नहीं। 125 को 25 से मल्टीप्लाई करें, 125 मल्टीप्लाई बाय 25, ये आंसर आता है 3125। अब पॉइंट के बाद कितने डिजिट है यहाँ पे 2, यहाँ पे पॉइंट के बाद कितने डिजिट है 1, टोटल मिला के 3 हो गए। 3 डिजिट छोड़ के आप डेसिमल का साइन लगा दें तो ये इसका मल्टीप्लिकेशन भी हो जाएगी। 3 प्लस इन दोनों का आंसर आएगा 3.125। अब इन दोनों को जस्ट आपने ऐड करना है, ऐड करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 6.125। 3 में ऐड हो जाएगा 6.125। यही इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर होगा। उम्मीद है आपको इस क्वेश्चन की अच्छे तरीके से समझ आई होगी। पार्ट नंबर 13 की तरफ चलते हैं। पार्ट नंबर 13 भी आपको एक लंबा सा क्वेश्चन नज़र आ रहा है, परेशान बिल्कुल नहीं होना, इजीली सॉल्व हो जाएगा। यहाँ पे आपको बार नज़र आ रहा है, विनकलम नज़र आ रहा है। सबसे पहले हम इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। बाकी जो क्वेश्चन है सेम इट इज़, आप वैसे के लिखते जाएं। 15.165 डिवाइडेड बाय 2.125 प्लस करली ब्रैकेट स्टार्ट 3.04 माइनस 2.75 मल्टीप्लाई बाय
क्योंकि सब्ट्रैक्शन का साइन है। तो सबसे पहले हम इसको सॉल्व करेंगे, अब मैं इसको कैलकुलेटर के ज़रिए सॉल्व करूँगा। 2.06 माइनस 2.02 तो ये हमारे पास आएगा 0.04, यानी विनकलम आपका सॉल्व हो गया। सब्ट्रैक्शन कैसे करते हैं ये मैं इससे पहले वाले क्वेश्चन डेसिमल वाले में डिटेल से आपको बता चुका हूँ। अब मैं कैलकुलेटर से करूँगा। इसका फ़ायदा ये होगा कि वीडियो छोटी से छोटी रहेगी, वैसे मैनुअल करेंगे तो वीडियो ऑलरेडी लंबी हो चुकी है और ज़्यादा लंबी हो जाएगी, आप बोर भी होंगे। 15.165 डिवाइडेड बाय 2.125 प्लस 3.04। अब इनको करना है मल्टीप्लाई करने का जैसे तरीका मैंने बताया कि लिखें 275 और 4 से मल्टीप्लाई करवा दें। 275 को 4 से मल्टीप्लाई करवाएं। 275 मल्टीप्लाई बाय 4 ये आपके पास आता है 1100। पॉइंट के बाद कितने डिजिट है? 2। इधर पॉइंट के बाद कितने डिजिट है? 2। टोटल कितने बन जाएंगे? 4। तो पॉइंट आपका 4 डिजिट छोड़ के यहाँ पे आएगा। अब इनको वैसे भी कैलकुलेटर के ऊपर भी चेक कर लेते हैं। 2.75 मल्टीप्लाई बाय 0.04 तो बिल्कुल 0.11 ही आता है। ये अगले जीरो जो है बेशक हटा दें, डेसिमल के बाद इन जीरो का कोई फ़ायदा नहीं है। ये आपका जवाब जो है 0.11 ही है, समझ लें। ठीक है, इनको मल्टीप्लाई करके ये आया 0.11। आपकी ब्रैकेट ये वाली सॉल्व हो गई, राउंड ब्रैकेट ये छोटी ब्रैकेट, इसको ख़त्म कर दें। नेक्स्ट चलते हैं। 15.165 डिवाइडेड बाय 2.125 प्लस इन दोनों को जस्ट आपने क्या करना है? माइनस करना है। 3.04 माइनस 0.11 तो ये आ जाएगा 2.93। ये वाली ब्रैकेट भी सॉल्व होगी, इसको भी आप ख़त्म कर दें। नेक्स्ट देखें 15.165 डिवाइडेड बाय इन दोनों को क्या करना है? ऐड करना है तो 2.125 प्लस 2.93 ये आपके पास आ जाएगा 5.05। अब इन दोनों को अगर ऐड करना है तो ऐड में थोड़ा सा फिर बता देता हूँ। 2.125 2.93 पॉइंट के नीचे पॉइंट आना चाहिए, एडिशन में पॉइंट के नीचे पॉइंट आना चाहिए 93। ठीक है, आगे 5 के नीचे कुछ भी नहीं, कोई मसला नहीं। 5 ऐसे का वैसे, 3 और 2 5, 9 और 1 10, 0 लगेगा और कैरी चला जाएगा, 2 4 1 5 और आप देख सकते हैं यही आया। अब इनको जस्ट करना है डिवीजन करनी है तो इनके नीचे जो है या वैसे कैलकुलेटर से कर लें। कैलकुलेटर से करेंगे 15.165 डिवाइडेड बाय 5.055 तो ये आपके पास 3 इसका आंसर आता है। वैसे डिवीजन करनी है, नीचे इनके इसके नीचे 1000 लगा लें, इसके नीचे 1000 लगा लें, फिर रेसिप्रोकल कर लें, वो आपकी मर्जी है। ठीक है, उसमें वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। टीचर जैसे आपको करवाएंगे, कैलकुलेटर की इजाज़त है कैलकुलेटर से कर लें, नहीं है इजाज़त तो मैनुअल फिर आप कर लें। लेकिन इन दोनों को डिवाइड करने के बाद जो आपके पास फाइनल आंसर आता है वो 3 है और बुक के पीछे भी इसका आंसर जो है वो 3 ही है। अच्छा, ये एक्सरसाइज 1.6 का लास्ट क्वेश्चन चलते हैं। लास्ट क्वेश्चन देखने में आपको बहुत बड़ा नज़र आ रहा है, लेकिन कोई परेशान नहीं होना, घबराना नहीं, मैं आपके साथ हूँ। तो मुश्किल से मुश्किल क्वेश्चन को भी हम आसान कर लेंगे। तो इस क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पे कोई विनकलम या बार आपको नज़र नहीं आ रहा बिल्कुल भी, तो स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करते हैं। सबसे पहले छोटी ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। इसको वैसे का वैसे लिखेंगे 5.2383 डिवाइडेड बाय 1.026 प्लस इसको लिखें 1.123 मल्टीप्लाई बाय इसको लिखें 9.261। ये आपकी स्मॉल ब्रैकेट। सबसे पहले इसको सॉल्व करना है। इसमें सबसे पहले जो एडिशन वाला प्रोसेस है ये करते हैं, इन दोनों को आप ऐड करें। ऐड करने के लिए मैं कैलकुलेटर का सहारा लूँगा क्योंकि वीडियो ऑलरेडी काफ़ी लंबी हो चुकी है और मुझे लग रहा है कि आप बोर भी शायद हो रहे हों, तो इसलिए मैं ज़रा जल्दी में करता हूँ। तो ये आपके पास इन दोनों को सॉल्व करेंगे, ऐड करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 7.777। इन दोनों को इस स्टेप में हमने ऐड कर लिया है। ब्रैकेट यहाँ पे क्लोज करें जो ओपन की हुई है, मल्टीप्लाई बाय 2.03। अगले स्टेप में चलते हैं। 5.2383 डिवाइडेड बाय 1.026 प्लस 1.123
3 मल्टीप्लाई बाय, इन दोनों को करना है अब हमने डिवाइड। यहाँ भी एक पॉइंट है, यहाँ भी एक पॉइंट है, जो मैंने डिवाइड करने का तरीका बताया वो यूज़ कर लें, या आप कैलकुलेटर से कर लें अगर आपको कैलकुलेटर की क्लास में इजाज़त है, जैसे आपकी मर्ज़ी है, या टीचर जैसे आपको बताएंगे। इन दोनों को डिवाइड करेंगे, आपके पास आंसर आएगा 1.190। ठीक है, 1.190, स्मॉल ब्रैकेट सोल्व हो गई है, करली ब्रैकेट क्लोज करें, स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज करें, और आखिर पे 2.03 वैसे का वैसे। अगला स्टेप में 5.2383 डिवाइडेड बाय 1.026 प्लस, इन दोनों को करें मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई करवाएंगे तो यह आएगा 1.123, यह आएगा हमारे पास 1.337। इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये आंसर आएगा। ये करली ब्रैकेट भी आपकी सॉल्व हो गई है, 2.03। आगे चलते हैं, 5.2383 डिवाइडेड बाय, इन दोनों को करें अब हम ऐड करेंगे तो आएगा 1.026, तो ये आपके पास आएगा 2.363। ये भी सॉल्व हो गई है, इसको ऐड कर लिया हमने। अगले स्टेप में इसको लिखेंगे 2.03। अब डिवीजन का साइन है, इन दोनों को पहले हम जो है वो डिवाइड कर लेते हैं, बाद में फिर इससे मल्टीप्लाई करवा देंगे। 5.2383 डिवाइडेड बाय 2.363, ये आपके पास आता है 2.216। ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 2.03, इससे मल्टीप्लाई करवाएंगे, मल्टीप्लाई बाय 2.03, तो ये आपके पास आंसर आएगा 4.4993। ठीक है, आंसर आपका पॉइंट के बाद 50 भी आ सकता है, 51 भी आ सकता है, 49, 48 भी आ सकता है। जस्ट ये आपका राउंड ऑफ आंसर है, यानी असल एक्चुअल आंसर 4 है। 4.50 भी आ सकता है, 4.49 भी हो सकता है, इसको राउंड ऑफ करें तो 4.50 भी हो जाएगा, लेकिन बुक के पीछे भी आपके यही आंसर है 4.4993। तो ये आपका क्वेश्चन मैंने सॉल्व कर दिया। उम्मीद है आपको बिल्कुल भी बोर नहीं होंगे। कैलकुलेटर को मैंने यूज़ किया, बहुत सारे बच्चे कहते हैं कैलकुलेटर यूज़ ना किया करें। कैलकुलेटर अगर ना यूज़ करूँ, मैनुअल अगर मैं करूँ तो वीडियो एक क्वेश्चन के ऊपर 15-15-20 मिनट लगेंगे, जो कि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। मेरा काम है जस्ट आपको आइडिया देना ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके। दिस इज मसूद मुबशर साइनिंग ऑफ।